हज़रत इब्राहीम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता कुछ हवालों से पता चलता है कि उसी जगह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था। हज़रत अब्राम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाका बैत अल मक़दस में भी इबादत गाह बनाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो मक्का मुकर्रमा में खाना काबा ही जाते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मानी हैं अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीला को कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सैनाई के इलाका में पैदा हुए जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देव हैकल जालूत गोलाद को अल्लाह की नुसरत से हुलैल का पत्थर मार कर गिरा दिया तो फ़लस्तीन के बादशाह सूल ने हसब वादा उनकी शादी अपनी बेटी मशल से कर दी। सूल के मरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुआ जिन और हर कस्म के जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए थे। कबल मसीह 961 से कबल मसीह 922 के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से मस्जिद अल अक़सी उसी जगह तामीर करवाई जहां हज़रत अब्राम अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह तामीर कराई थी। 0.586 कबल मसीह में ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जुनूबी इलाका पर बाबल के लोगों ने कब्जा करके इबादत गाह मसमार कर दी और बनी इसराइल को वहां से निकाल कर अपना गुलाम बना लिया। इसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आने शुरू हुए और इन्होंने अपनी इबादत गाह तामीर की, मगर इस जगह नहीं जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनवाई थी। 333 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहां से निकाल दिया। 165 कबल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्जा हो गया। 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की जिसे शहंशाह टाइट्स ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादत गाह मसमार करके इन्हें वहां से निकाल दिया। रूम के बादशाह हैदरिया 138 से 118 ईस्वी ने यहूदियों को शुरू में बैत अल मक़दस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने पर बैत अल मक़दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामों के तौर बीच कर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैत अल मक़दस आना ममनू करार दे दिया। 614 ईस्वी से 624 ईस्वी तक फ़लस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही जिन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छुट्टी दे दी, मगर इन्होंने मस्जिद अल अक़सी में इबादत न की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। इसके बाद बाज़ंतीनी हुकूमत आई जिसने 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर बगैर जंग के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को मुहाफ़िज़ और अमन का पियंबर करार देकर बैत अल मक़दस उनके हवाले कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने मस्जिद अल अक़सी की तामीर 639 ईस्वी में इस जगह पर शुरू करवाई जहां पर उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। 636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल फ़लस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही सिवाय सलीबी जुंगों के कुछ अरसा के। इस वक्त तक यहूदियों को फ़लस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। बनी इसराइल के मुतालिक तारीखी हकीकत यह है कि इन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया जिनमें उनके अपने कबीला के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यही अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी कबीला से थे। उनको भी कत्ल करना चाहा मगर अल्लाह ने इन्हें बचा लिया और उनका कोई हमशक्ल कत्ल कर दिया गया। खल्क खुदा को भी बनी इसराइल बहुत अज़ीज़ पहुंचाते रहे।